नेक्स्ट आपको फाइनेंसिंग के बाद में आप अपने बिजनेस को ब्रांड बनाएंगे। कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में आप उसको एक एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके कुछ आपने जैसे लास्ट में मैंने बताया था कि आपको जो भी बिजनेस को कंसिडरेशन आप कर रहे हैं तो उसमें आप उसके लिए कुछ ट्रेड मार्क्स ले सकते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को राइट करा सकते हैं। तो इसमें आप अपने बिजनेस का ब्रांड भी एक नेम ले सकते हैं और उसको आपको बिल्डिंग करना है कि किस तरीके से इस ब्रांड को आगे लेके जाना है। जब आपका बिजनेस ब्रांड ग्रो करता है तो उसके बाद में आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है और आपका जो भी बिजनेस है वो ऑटोमेटिक स्केल होने लगेगा। इसके बाद में हम कहेंगे कि अब जैसे भी आपका बिजनेस ब्रांड की तरफ जाता है उसके बाद में आप बिजनेस को अपने को एक लोकेट करेंगे, किसी भी एक लोकेशन पे लेके जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आप अपने जो बिजनेस है आपका किस तरीके का है। हो सकता है आपका जो बिजनेस है वो एक ऑनलाइन बिजनेस है, तो आप उसके लिए लोकेशंस के लिए क्या रखेंगे, अपनी सबसे पहले आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए। आप उसके लिए डोमेन परचेज करेंगे, होस्टिंग लेंगे, वेबसाइट बनाएंगे या एप्लीकेशंस बनाएंगे, वो सारी चीज़ें आपके बिजनेस को लिए होना चाहिए। बेसिकली कोई भी बिजनेस है तो ऑनलाइन प्रेजेंस तो मस्ट भी कंपलसरी है। फिर उसके बाद में आपका बिजनेस अगर किसी शॉप्स को लेके है या फिर कोई एक होटल रेस्टोरेंट है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी लोकेशंस कहाँ होनी चाहिए। आप रूरल में हैं या फिर ऐसी हाई सोसाइटी में है किसी, या फिर आप कमर्शियल में है, तो ये लोकेशंस आपको देखनी पड़ेगी कि आपका जो बिज़नेस है वो क्या मांगता है। जैसा भी बिज़नेस है उस केस में आपको वैसी लोकेशंस चूज करनी पड़ेगी डिपेंडेंट ऑन योर बजट। आपका बजट क्या कहता है कि आपके पास में जितना बजट है उसके हिसाब से भी आपको अपने बिजनेस को जो है स्टेबल करना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे कि मार्केटिंग प्रमोशंस कैसे करेंगे। तो मार्केटिंग प्रमोशंस के लिए बहुत सारी एजेंसीज़ अवेलेबल हैं। इनिशियली में क्या है ना, लोगों को वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो हम किसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं जो मार्केटिंग करे, उसके लिए प्रमोट करे अपने बिज़नेस को। तो एक उसके लिए भी आपको बजट रखना पड़ेगा कि मार्केटिंग के लिए हमारा पूरे साल के लिए इतना बजट है, ये हम वर्निंग अमाउंट रखेंगे। उसके लिए कुछ एजेंसीज़ होती हैं जो कुछ 2-10% लेती हैं। आपके जो भी बजट होता है, जो भी बजट होता है उसका 10% जाता है, वो आपकी प्रमोट करते हैं जो भी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उसके लिए। तो मार्केटिंग प्रमोशंस बहुत कंपलसरी है कि अगर आप ऑनलाइन लेके जा रहे हैं बिजनेस के लिए, तो मार्केटिंग और प्रमोशंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए भी क्रिटिकल है कि आप अगर बिजनेस को किसी को ऑनलाइन नहीं ले जाएंगे तो वो बिजनेस एक लेवल पे जाके और वहाँ तक ही आपकी ग्रोथ दे पाएगा। बट अगर आप मार्केटिंग के थ्रू उसको ऑनलाइन लेके जाएंगे तो बिजनेस आपको डे और नाइट में आपका जो है रेवेन्यू जनरेट करता रहेगा। आप देखते हैं कि जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो आज ये नहीं देखते हैं कि ये डे है या नाइट है, लगातार उसमें जो है सेल होती रहती है। तो इसी तरीके से हमें अपना जो भी बिजनेस लेके जाना है वो ऑनलाइन लेके जाना है, और ऑनलाइन के साथ में उसको मार्केटिंग और प्रमोशंस करना भी बहुत कंपलसरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसके लिए। अगला हमारा है कि हम मार्केटिंग करने की प्लानिंग करने के बाद में, सारी चीज़ें करने के बाद में हम एक अपने बिजनेस की एक सॉफ्ट लॉन्चिंग करें। सॉफ्ट लॉन्चिंग इन द सेंस ये है कि आप एक ही साथ में बहुत सारी लोकेशंस में बिजनेस को लॉन्च नहीं करेंगे। आपको लॉन्च करना है एक लिमिटेड एरिया में, एक लिमिटेड अगर आप ऑनलाइन हैं तब भी आप एक लिमिटेड एरिया में अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराएंगे। लाइक जैसे आप और एग्जांपल देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट आते तो ये क्या है ना, रूरल एरिया में नहीं जाते थे और या फिर छोटे कुछ पिन कोड्स तक ही जाते थे। बट आज रूरल में भी जा रहे हैं और छोटे छोटे जो है तहसील और कस्बों तक भी पहुंच रहे हैं। लेकिन जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो एक लोकेशन चूज करता है। उसने मान लीजिए कोई एक सिटी चूज़ की है, दिल्ली, मुंबई, तो ये कुछ सिटीज़ हैं, उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और
होता क्या है कि जब भी आप बिजनेस लॉन्च करते हैं तो एक छोटे एरिया में लॉन्च किया जाता है। उसमें लॉन्च किया करने के बाद में आप उसमें फीडबैक लेते हैं लोगों का, ये देखते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सारी को सॉर्ट आउट करने के बाद में उस बिज़नेस को हम नेक्स्ट लोकेशन पे सेम तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। अगर हमने एक ही साथ बहुत सारी लोकेशंस पे लॉन्च कर देते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और सर्विस और आपका जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से डिलीवर नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत सारे बिजनेस को शट डाउन भी करना पड़ता है। तो लॉन्चिंग के समय पे ये बहुत वैसे ध्यान रखा जाता है कि जब भी लॉन्चिंग करें सॉफ्ट लॉन्चिंग होना चाहिए। एक या दो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज से लॉन्चिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही मल्टीपल प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाए, मल्टीपल सर्विसेज को लॉन्च कर दिया जाए, इसके बाद में आपके पास में अगर इंक्वायरी भी आ गई तो आप उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय आपको आइडिया नहीं होता है कि किस तरीके से हमें कहाँ पे क्या चीज़ पहुँचानी है। तो जब भी लॉन्चिंग की जाती है वो एक स्टेट और 1 और 2 प्रोडक्ट को लेके या सर्विसेज को लेके लॉन्चिंग करनी चाहिए। लॉन्चिंग की करते समय ये बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लॉन्चिंग कभी भी आपके पास में बेशक 10 या 20 प्रोडक्ट हैं बट उसको लॉन्च नहीं करना है। लॉन्च जब भी करना है 1 या 2 प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या 1-2 सर्विस को लॉन्च करना है। जब भी 1-2 सर्विस लॉन्च करते हैं तो आपको मालूम चल जाता है, हाँ उसके बाद में आपको सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं तो आप नेक्स्ट मंथ या वीकली न्यू प्रोडक्ट या सर्विस ऐड कर सकते हो और लॉन्च कर सकते हो। तो लॉन्चिंग एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है बिजनेस का। आपका बिजनेस लॉन्च हो जाता है, सारी चीज़ें होने लगती हैं, तो अब आता है ग्रोथ एंड स्केलिंग। आपके बिजनेस को किस तरीके से हम स्केल करेंगे, किस तरीके से ग्रोथ करेंगे। तो ग्रोथ के भी अपने एक मायने होते हैं कि किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए क्या करना चाहिए। आपको मल्टीपल लोकेशंस पे अपना सेटअप जमाना है या अपने मल्टीपल जो सर्विसेज लॉन्च करने हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, तो बहुत सारे मायने होते हैं। उस तरीके से आपको फीडबैक लेना है कस्टमर से, कस्टमर का फीडबैक लेने के बाद में उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना है। फीडबैक जब भी आता है चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए। जब बिजनेस के फीडबैक को आप एनालिसिस करते हैं तो आप उसमें जानते हैं कि इसमें असलियत क्या है। जब तक आप फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, स्केल नहीं करेगा। इसलिए फीडबैक लेना भी बहुत ही क्रिटिकल पार्ट। आप देखते हैं बहुत सारे ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो हमेशा फीडबैक लेते हैं, एक प्रोडक्ट का फीडबैक लेते हैं, एक चीज़ का फीडबैक लेते हैं कि आप इसमें क्या चीज़ को आपको अच्छा लगता है, कितना क्या स्टार दे रहे हैं, क्या रेटिंग दे रहे हैं, क्या आप फीडबैक डाल रहे हैं, उसमें क्या आपने कमेंट किया है। इन सारी चीज़ों का एक टीम बैठती है, उसको एनालिसिस करती है और उस चीज़ को रिजॉल्व करती है। अगर फीडबैक बिजनेस का देखा जाए तो एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है और इसको अगर किसी भी कंपनी के लिए अगर जो फीडबैक नहीं लेती है तो उनका जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टाइम तक चल ही नहीं सकता है, बिकॉज उनको नहीं मालूम होता है कि कस्टमर की नीड क्या है। फीडबैक के ही थ्रू आपको मालूम चलता है कि क्या कस्टमर की नीड है, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ पे भी उसको प्रॉब्लम आ रही है उसको आपको रिजॉल्व करना आपका प्रथम दायित्व है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो देखी, इसके बाद में आप न्यू ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कहने का मीन्स यही है कि आपने जो भी इस वीडियो में देखा, सुना, समझा, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सभी टॉपिक्स पे एक डीपली, ब्रीफली और एक्सप्लेन करके वीडियो बनाए जाए तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और इसके अगर ठीक ठाक व्यू आते हैं तो मैं डेफिनेटली इन सभी टॉपिक्स पे एक ब्रीफली वीडियोस आपको देने वाला हूँ। पूरी एक सीरीज़ बनाऊँगा कि बिज़नेस को आप किस तरीके से जीरो से स्केल तक लेके जा सकते हैं। तो मिलते हैं, उम्मीद करते हैं और अच्छे व्यूज़ की और नेक्स्ट वीडियो की कि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँ, मैं भी चाहता हूँ, बट डिपेंड करेगा आपके इस फीडबैक पे कि आप वीडियो में क्या कमेंट करते हैं और क्या इसको आप एक पॉजिटिव वे में लेते हैं या इग्नोर करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।